हेलो व्यूअर्स, आज का लेक्चर है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में देखा था और विजन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट सीखा था। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जैसे ही वर्ड आता है, इससे पता चल रहा है कि जी कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई प्रॉब्लम का डिफाइन किया जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम बताई जा रही हो। इसका हम कुछ फॉर्मेट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है कि जी हमारा कुछ इस तरह का उसका फॉर्मेट होता है जिसमें हम प्रॉब्लम ऑफ अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ विच बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे। उसके बाद हम अफेक्ट्स देखेंगे। अफेक्ट्स में हम वो स्टेक होल्डर्स लिखेंगे जो इस सिस्टम दिस प्रॉब्लम से अफेक्ट हुआ। द रिजल्ट ऑफ विच डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन स्टेक होल्डर्स एंड बिजनेस एक्टिविटी। सो बेसिकली हम ये डिस्क्राइब करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ में हम अपने जो प्रपोज सिस्टम होगा उसके हम बेनिफिट्स लिखेंगे। हम एक एग्जांपल चेक करते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट तरीका है वो हमने मैनेज करना है, कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेशन पे लेके जाना है। तो वो हमने प्रॉब्लम अपनी लिखी। अफेक्ट कौन हो रहा होता है? टीचर, स्टूडेंट्स, अटेंडेंस डिपार्टमेंट कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं। द रिजल्ट ऑफ विच कैसे होते हैं कि टीचर को हैज़ टू टेक सम प्रीशियस टाइम एंड एनर्जी आउट ऑफ द लेक्चर एंड टेक अटेंडेंस। उनको अटेंडेंस लेनी पड़ती है बार बार। स्टूडेंट के लिए क्या होता है, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस मिस हो गई है तो वो एब्सेंट मार्क हो जाता है। अटेंडेंस डिपार्टमेंट को थाउजेंड्स ऑफ पेपर प्रिंट करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे टीचर्स को देने के लिए टू मेंटेन अटेंडेंस। और फिर जब हमारे पास अटेंडेंस आ जाती है मैनुअली पेपर पे, फिर हम उसको सिस्टम के ऊपर डालते हैं मैनुअली। तो अब इसका ये अब जो इंटरमीडियरी है कि हम पेपर पे लेते हैं, हम इसको क्यों ना सिस्टम पे ले लें। टीचर की भी हैसल खत्म हो जाएगी और स्टूडेंट का डर भी खत्म हो जाएगा। Benefits can totally automates the process of taking attendance, reduces the role of attendance department in printing attendance sheet, and then manually entering the attendance record. सो बेसिकली हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होते हैं, पीओएस स्टेटमेंट सिस्टम्स। सो बेसिकली उनमें क्या हो रहा होता है बैठ के कि जी आपके पास कोई प्रॉब्लम थी, उसमें अराइज हुई, तो हमने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। ट्रेडिशनल पीओएस systems are inflexible, fault intolerant, and difficult to integrate with third party systems. This leads to problems in timely sales processing, instituting improved processes that don't match the software, and accurate and timely accounting and inventory data to support measurement and planning, among other concerns. This affects cashiers, store managers, system administrators, and corporate management. सो बेसिकली हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो हमने ये पीछे अपना देखा है ये वाला फॉर्मेट देखे, हमने प्रॉब्लम डिफाइन की एक दो लाइनों में, उसका अफेक्ट डिफाइन कर दिया कि जी हमने कौन कौन से स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा होता है, और उसका जो हमारा जो नया सिस्टम है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो बेसिकली ये हमने एक पैराग्राफ में चारों पॉइंट्स को प्रिसाइजली हमने नोट डाउन कर दिया। तो बेसिकली ऐसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। हम प्रैक्टिस भी करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखने की अगली नेक्स्ट वीडियोस में जब हम प्रैक्टिकल जा रहे होंगे। सो बेसिकली ये हमारे पास आ रहा होता है कि जी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करना है। अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास सिस्टम है हमने जो अपनी दी है, इसमें हम विजन डॉक्यूमेंट को एग्जांपल ले तो हम देख लेंगे जी कि हमारी फंक्शनैलिटीज कैसे आ रही होंगी, हम सेल्स कैप्चर कर रहे होंगे, पेमेंट की ऑथराइजेशंस कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह उसके पॉइंट्स हम नोट डाउन करा देंगे, और बाकी उसकी लाइसेंसिंग ये फिर विजन डॉक्यूमेंट की वीडियोस में हम चेक करेंगे। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेजर रोल प्ले करती है आपके विजन डॉक्यूमेंट में और आपके सिस्टम को ओवरऑल डिफाइन करने में। ये आपको बहुत हेल्प करती है कि आपका सिस्टम किस लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है, और किस तरह बनाया जा रहा है। सो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, और इसकी बेसिस के ऊपर फिर सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी क्लियर हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।